Hello students, this is our last lecture on reduction formula, and in today's lecture we will find out the reduction formula for x raised to power m into a plus bx raised to power n raised to power p dx. इसका रिडक्शन फार्मूला भी हम उसी तरह से निकालेंगे जैसे हमने लास्ट लेक्चर में किसका निकाला था, साइन रेज टू पावर एम एक्स कॉस रेज टू पावर एन एक्स डी एक्स. ठीक है, यहाँ भी दो टर्म्स थी और इन दोनों टर्म्स के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इस इंटेग्रल को किसी और इंटेग्रल से कनेक्ट किया था और फिर उसको सॉल्व किया था. ठीक है, तो सेम वे हियर हम इसको भी किसी और टर्म के साथ, किसी और इंटेग्रल के साथ कनेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यू कैन कनेक्ट दिस विद एक्स रेज टू पावर एम a प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर p माइनस वन. देखो यहाँ भी दो टर्म्स हैं हमारे पास, यहाँ भी दो टर्म्स थी. किसी की भी एक पावर हम रिड्यूस कर सकते हैं. यू कैन रिड्यूस द पावर ऑफ a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n और यू कैन ऑल्सो रिड्यूस द पावर ऑफ x रेज टू पावर m. ठीक है, इसकी पावर रिड्यूस करने का एक पर्टिकुलर मैथड है. इसकी पावर हम कितनी रिड्यूस करेंगे, जितनी यहाँ पर x की पावर है m माइनस n. ठीक है, या तो इसको इसके साथ कनेक्ट करना है या इसको इसके साथ कनेक्ट करना है. तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं बाय कनेक्टिंग विद दिस. वी विल फाइंड आउट द कनेक्शन बिटवीन दीज टू. कौन कौन सी टर्म्स हैं, एक्स रेज टू पावर एम ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन पी डी एक्स एंड एक्स रेज टू पावर एन ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन पी माइनस वन डी एक्स. मैथड क्या था, सेम. दो टर्म्स हैं x और a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n. पहले x की दोनों में मिनिमम पावर देखो, क्या पावर है m, प्लस वन कर दो. फिर इसकी मिनिमम पावर यहाँ p और यहाँ पावर p माइनस वन. तो मिनिमम पावर इज p माइनस वन, उसमें प्लस वन कर दो. वन वन कट गया, क्या बना p. ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दिस. डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स रेज टू पावर एम प्लस वन एज इट इज. इसका डेरिवेटिव p ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन पी माइनस वन इंटू इसका डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव 0 प्लस बी एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन प्लस a प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर p एज इट इज. और इसका डेरिवेटिव इज m प्लस वन एक्स रेज टू पावर, एक पावर क्या हो जाएगी कम. ठीक है, नाउ इसको सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, दिस इज फर्स्ट टर्म a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p. कॉन्स्टेंट इज p इंटू बी इंटू n और ये दोनों टर्म्स x की पावर्स हैं, बेस सेम है तो पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड. प्लस दिस टर्म इज कॉन्स्टेंट पहले लिख दो, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p इंटू एक्स रेज टू पावर m. ठीक है, ना हमारा नेक्स्ट पर्पस क्या होता है कि जो ये टर्म्स हैं हमारे पास आई, ये या तो ये टर्म होनी चाहिए या ये टर्म होनी चाहिए. अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको हम रिमूव करते हैं. ठीक है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. वन और वन कट गया तो क्या बनाइए, पी बी एन ए एक्स ए प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर पी एक्स रेज टू पावर एम प्लस एन प्लस एम प्लस वन एक्स रेज टू पावर एम a plus bx raised to power n raised to power p. From here you can easily see कि ये टर्म तो सेम है as that of this x raised to power m a plus bx raised to power n raised to power p. But if I see here, यहाँ पर sorry this is p minus वन, तो it should be p minus वन p minus वन. ठीक है, यहाँ पर जो टर्म आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू तो सेम आ रही है, a प्लस बी एक्स रेज टू पावर एन रेज टू पावर p माइनस वन, ये तो सेम आ रही है. बट जो ये टर्म है यहाँ पे x की पावर m प्लस n है और यहाँ x की पावर m है. हमें सेम चाहिए तो जो एक्स्ट्रा है उसको अलग कर दो. एक्स्ट्रा कितना है, x रेज टू पावर m, एक्स्ट्रा इज x रेज टू पावर n. अब इस एक्स्ट्रा को भी हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि वापस हमारे पास जो दो टर्म्स हैं उसी में पूरी इक्वेशन कन्वर्ट हो, कोई नई टर्म ना हो. ठीक है, तो हम इस x रेज टू पावर n को b से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं. हम इसको इसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे. सो इसके लिए हम a को ऐड भी कर देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं. अब ये b इस b से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट. ठीक है, तो ये बना पी एन एक्स रेज टू पावर m. इसको अगर मैं इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करूं
तो ये पावर है p माइनस 1 और ये पावर क्या है 1. सिंस बेस इज सेम तो पावर्स विल बी एड अप. माइनस ये a इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो p a n a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n p माइनस 1 x रेज टू पावर m प्लस m प्लस 1 x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p. अब जो सेम टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स को हम कंबाइन कर लेंगे. पहले पावर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो नाउ दीज टू टर्म्स सेम, तो कोफिशिएंट्स आपस में क्या हो जाएंगे ऐड. x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p माइनस p a n x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p माइनस 1. ठीक है. नाउ दोनों टर्म्स में कन्वर्ट हो गई चीज. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स. फाइन. इंटीग्रेट किया तो ये क्या बन जाएगा p एंड दिस इज पी एन प्लस एम प्लस 1 x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n p dx माइनस p a n x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n p माइनस 1 dx. अब जो निकालना था वो एक तरफ कर लो और जो वैल्यूज हमें पता है वो दूसरी तरफ कर लो. ठीक है. हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी तो हम इसको इसी साइड रखते हैं. पी एन प्लस एम प्लस 1 एक्स रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p dx और इस टर्म को उधर ले जाते हैं तो p प्लस p a n x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n p माइनस 1 dx. ठीक है. अब p की वैल्यू पुट कर दो. इस p की वैल्यू जो हमारे पास थी वही सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमने कैलकुलेट की थी एंड दिस इज द वैल्यू. हम क्या पुट करेंगे x रेज टू पावर m प्लस 1 a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n रेज टू पावर p प्लस p a n इंटेग्रल ऑफ x रेज टू पावर m a प्लस बी एक्स रेज टू पावर n p माइनस 1 dx. और ये जो कोफिशिएंट था इससे हम पूरी टर्म को क्या कर देंगे डिवाइड. ठीक है. सो दिस इज योर इंटेग्रल विच इज कनेक्टिंग दीज टू इंटेग्रल्स. फाइन. लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन. x रेज टू पावर m dx x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3. हमें इसको सॉल्व करना है. इसका रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है और इसको हैंस सॉल्व के लिए हमारे पास है x रेज टू पावर 8 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 dx. ठीक है. और वी कैन राइट x रेज टू पावर 8 अपॉन x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 dx. तो पहले हम इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालेंगे. आई कैन राइट दिस एज x रेज टू पावर m x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 dx. इट इज सिमिलर टू आवर प्रीवियस क्वेश्चन. आई सी दीज टू. इन दोनों में क्या है एक x की पावर एक x की पावर इंटू कॉन्स्टेंट टर्म प्लस अ कॉन्स्टेंट टर्म. तो हियर इट इज द सेम x रेज टू पावर 3 माइनस अ कॉन्स्टेंट टर्म. फाइन. तो हम इसको कनेक्ट किससे कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था हम इस पावर को रिड्यूस कर सकते हैं कितने से जितना x का यहाँ x की जितनी यहाँ पावर होगी. यहाँ पावर कितनी है 3 तो हम यहाँ के लेंगे m माइनस 3. ठीक है. और बाकी टर्म सेम. वी विल कनेक्ट दीज टू. मैथड इज सेम. पहले हम p निकालेंगे विच इज x की मिनिमम पावर अमंग दीज टू इज m माइनस 3 प्लस 1 कर देंगे एंड x क्यूब माइनस 1 की मिनिमम पावर इज माइनस 1/3 उसमें भी प्लस 1 कर देंगे. नाउ वी विल कैलकुलेट dp बाई dx. इससे पहले इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं. x रेज टू पावर m माइनस 2 x क्यूब माइनस 1 माइनस 3 प्लस 1 इज 2/3. नाउ फाइंड द डेरिवेटिव. x रेज टू पावर m माइनस 2 2/3 x क्यूब माइनस 1 2/3 माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3
इसका डेरिवेटिव m माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 3 कैंसिल आउट, एक्स रेज टू पावर m माइनस 2 प्लस 2, ये इधर आके मल्टी ऐड हो गया, पावर ऐड हो गई, एक्स क्यूब माइनस 1, दिस इज माइनस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1/3 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 इंटू m माइनस 2। नाउ हमें इन दोनों टर्म्स को इन दोनों टर्म्स के साथ सेम बनाना है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये टर्म क्या बनेगी, 2x रेज टू पावर m एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, और दिस इज व्हाट, एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 m माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3। ठीक है, देखो ये टर्म जो है इट इज एक्स रेज टू पावर m एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3, इट इज सेम। यहाँ एक्स रेज टू पावर m माइनस 3, ये टर्म में डिफरेंस है, इट इज एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 है ना। यहाँ कितना है, माइनस 1/3। अगर हम इसमें पावर माइनस 1 और एक्स क्यूब माइनस 1 की पावर 1 ये दोनों टर्म्स ले लें तो क्या हो जाएगा, ये इट इज m माइनस 2, ये पावर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर क्यूब माइनस 1 2/3 मतलब दिस एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस टर्म अगेन इनटू दिस टर्म और दिस टर्म। ठीक है, तो मुझे पता है यहाँ पे 2/3 से माइनस 1/3 बनाना है, तो मैंने माइनस 1 कर दिया और प्लस 1 कर दिया, जो प्लस 1 आया उसको अलग कर लिया और माइनस 1 को इसके साथ रहने दिया। ठीक है, सो फाइनली व्हाट वी गेट, m माइनस 2, ये सॉल्व किया, इट इज एक्स रेज टू पावर m, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 एक्स क्यूब माइनस 1, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। नाउ एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 m माइनस 2। अब इस पूरी टर्म को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 m माइनस 3 प्लस 3, फिर इस पूरी टर्म को हम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, m माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, नाउ यू कैन इजीली सी फ्रॉम हेयर, ये टर्म पहले वाली टर्म से सेम है, ये टर्म अगर ये 3 कट जाए, माइनस 3 प्लस 3 था, एक्स रेज टू पावर m इज इट सेम एज दिस, और ये टर्म एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3। तो इसमें जितनी भी टर्म्स हैं वो या तो ये हैं या ये हैं, तो जो सेम टर्म्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, कंबाइन। ठीक है, उनका कॉफिशिएंट इकट्ठा कर लेंगे, तो क्या करेंगे, dp/dx इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर m एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 प्लस, पहले इसको सिंप्लीफाई करके पूरा लिख लेते हैं, फिर हम कॉफिशिएंट्स को कंबाइन कर लेंगे, माइनस m माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3। ठीक है, ये दोनों सेम है, कॉफिशिएंट सेम कर लें, इनके कंबाइन कर लें, 2 प्लस m माइनस 2, बाकी क्या है सेम, माइनस m माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3। यहाँ 2 कट गया, इट इज m एक्स रेज टू पावर m एक्स क्यूब माइनस 1/3 माइनस m माइनस 2 एक्स रेज टू पावर m माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 इज योर dp/dx। इंटीग्रेट बोथ साइड्स, और जो निकालना है वो इधर कर लेंगे, एक साइड कर लेंगे। ठीक है, पहले इसके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को कैंसिल करते हैं, तो p m इंटेग्रल ऑफ एक्स रेज टू पावर m एक्स क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर माइनस 1/3 dx
माइनस m माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x क्यूब x रेज टू पावर m माइनस 3 x क्यूब माइनस 1 माइनस 1/3 dx। ये फाइंड आउट करना है, ये एक तरफ रखते हैं, इसको ऑपोजिट साइड ले जाते हैं। सो व्हाट वी गेट इज इक्वल टू p प्लस m माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू पावर m माइनस 3 अब p की वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम योर प्रीवियस पेज। दिस इज द वैल्यू p is x raised to power m minus 2 into x cube minus 1 raised to power 2/3 plus इस m से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। Now according to our question we have to solve the value of x raised to power 8 upon x cube minus 1 raised to power 1/3। तो in this equation your m is 8। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इस इक्वेशन में सबसे पहले क्या पुट करेंगे, m की वैल्यू 8। ठीक है, इट इज x raised to power 8 minus 2 is 6, x cube minus 1 raised to power 2/3 upon 8 plus 6 upon 8 integration of x raised to power 5 x cube minus 1 minus 1/3 dx। It is same as the previous question but the only difference is m की वैल्यू अब कितनी हो गई 5। तो अब सेम इक्वेशन में m की वैल्यू पुट करेंगे हम 5। x raised to power 5 minus 2 is 3 upon 5 x cube minus 1 raised to power 2/3। This is 3 upon 5 x raised to power again 3 कम हो गया 2। नाउ अगर मैं 2 पुट करूंगी तो यहाँ m माइनस 3 है तो 2 माइनस 3 इज माइनस 1 हो जाएगा और हमें नेगेटिव में नहीं लेके जाना होता। इट मीन्स हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा and it is easy to solve it। we can substitute x cube is equal to x cube minus 1 equal to t। the derivative is 3x square dx is equals to dt। तो x square dx is equals to dt by 3। so substitute the value here, your x t raised to power minus 1/3, this is your dt by 3। इसका इंटीग्रेशन that is t raised to power minus 1/3 plus 1 upon माइनस 1/3 प्लस 1 और 1/3 साथ में ऑलरेडी है। ठीक है, अब इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आई फाइनली, t की वैल्यू हम फाइनली फिर से पुट कर देंगे x क्यूब माइनस 1 माइनस 1/3 प्लस 1 इट इज व्हाट 3 माइनस 1 प्लस 3 इट इज 2/3। तो इट इज 2/3 अपॉन 2/3 1/3 ऑलरेडी है, ये 3 कट गया। तो फाइनल वैल्यू इज x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी x रेज टू पावर 5 x क्यूब माइनस 1 माइनस 1/3 dx की, दैट इज x क्यूब माइनस 1 2/3/5 प्लस 3/5 इंटू x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 2। ठीक है, ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x रेज टू पावर 8 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 dx इज x रेज टू पावर 6 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 8 प्लस 6/8 टाइम्स ये वैल्यू x क्यूब अब इंटू x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3 अपॉन 5 प्लस 3/10 x क्यूब माइनस 1 रेज टू पावर 2/3। तो इसको सिंप्लीफाई करके जो वैल्यू आएगी लास्ट दैट विल बी योर आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट रिडक्शन फार्मूला। थैंक यू वेरी मच।